हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सभी पीवाईक्यू जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको निश्चित तौर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जनाब जाइए, डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, अकेले बैठकर सॉल्व करिए, देन आप वापस आकर के हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखिए ताकि आपका कोई भी डाउट बचे ना, राइट। तो निश्चित तौर पर हम इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, एमंग द फॉलोइंग स्पीसीज। तो ये जनाब ये बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पर हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज शोइंग डायामैग्नेटिज्म। तो जनाब आपको डायामैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता जनाब जाइए हमारे इस वीडियो को देखिए। हमने इस वीडियो में बता रखा है कि आप कैसे डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक के बारे में पता कर सकते हैं, एंड आपको साथ में शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में भी बताया गया है। तो निश्चित तौर पर इस वीडियो को जनाब आपको देखना ही देखना है। लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है जनाब, डायामैग्नेटिक के बारे में हमको पता करना चाहिए। तो जनाब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डायामैग्नेटिज्म के बारे में। तो बेसिकली हमको डायामैग्नेटिक के बारे में पता होना चाहिए। तो जनाब आप यहाँ स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट 10 एंड 16 आर डायामैग्नेटिक। लिख लीजिए यहाँ पर डायामैग्नेटिक के लिए। अभी के लिए जनाब लिखते जाइए, बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। डायामैग्नेटिक के केस में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक्सेप्ट 10 एंड 16। एक्सेप्शन भी है जनाब यहाँ पर 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्वियसली आप देख इतना तो समझ ही जाएंगे। एंड जनाब अब बारी है पैरा की, यानी कि पैरामैग्नेटिक। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाले भी पैरामैग्नेटिक होंगे। यदि आप लिखना चाहें तो जनाब लिख लीजिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो जनाब यहाँ पर हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी है। देन हम इसके बेसिस पर क्रैक कर देंगे कि हमको कौन सा डायामैग्नेटिक मिल रहा है एंड कौन सा पैरामैग्नेटिक मिल रहा है। N2 मीन्स 14, राइट। 7 + 7 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हम 14 लिखेंगे। जैसा कि हमने कहा इवन होना चाहिए बट 10 एंड 16 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर यही दिख रहा है, 10 एंड 16 नहीं है बट 14 एक इवन नंबर है। तो यस, इसको टिक करके रखिए जनाब, यही है हमारा डायामैग्नेटिक। N2 पॉजिटिव, यानी कि जनाब यहाँ पर होने वाले हैं 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इसको हम नहीं लिखेंगे। N2 निगेटिव, जनाब यहाँ पर हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको काउंटिंग समझ में नहीं आ रही है तो जनाब ध्यान से सुनिए। N2 निगेटिव के केस में क्या होने वाला है, नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर है N2 यानी कि 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर निगेटिव भी लिखा हुआ है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे N2 निगेटिव में, राइट। दैट्स इट। वापस से आइए, N2 निगेटिव के केस में होने वाले हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो जनाब ये इवन नंबर तो है, बट हमने कहा था आपसे आपको एक्सेप्शन याद होनी चाहिए। 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भले ही इवन हो बट निश्चित तौर पर वो होने वाले हैं पैरामैग्नेटिक। जनाब इन तीनों को ही आप क्रॉस कर देंगे। O2 यानी कि जनाब 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, तो जनाब इसको भी क्रॉस कर दीजिए। O2 पॉजिटिव यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स, तो जनाब इसको भी क्रॉस कर दीजिए। O2 निगेटिव 8 8 16 1 17 यानी कि जनाब 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। O2 2 निगेटिव यानी कि यहाँ पर होने वाले हैं 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इवन भी है बट 10 एंड 16 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जनाब ये होने वाला है डायामैग्नेटिक। 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 8 8 16 + 2 18। 2 निगेटिव है इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड भी करेंगे लास्ट में। तो यस, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। नंबर ऑफ स्पीसीज, तो बेसिकली 2 स्पीसीज ऐसी हैं जो डायामैग्नेटिक होने वाली हैं, बाकी सभी यहाँ पर पैरा ही होंगी, राइट। तो जनाब हमारे वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट वीडियोस को देखिए। निश्चित तौर पर लेस इनपुट हाई आउटपुट सभी वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। सभी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में, राइट। जनाब फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 25 जुलाई शिफ्ट 2 का यह क्वेश्चन है जनाब। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में आपको हाइब्रिडाइजेशन। लिस्ट 1 में आपको मॉलिक्यूल दिए हुए हैं एंड लिस्ट 2 में आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप के बारे में बताना है। तो निश्चित तौर पर हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। XeO3। अगर आपको नहीं पता है कि शेप, ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो जनाब जाइए हमारे वीडियोस को देखिए, शेप एंड ज्योमेट्री वाले वीडियो को देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस वीडियो को देखिए। निश्चित तौर पर आपके सभी डाउट्स क्लियर ही होने वाले हैं, कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। वापस से जनाब आते हैं XeO3। जिनॉन की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए जनाब 8 इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं, 4 5 6 7 8। वापस से ध्यान से सुनिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आने वाला है, जैसा कि अभी तक आपने रेगुलर पढ़ा होगा।
ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, सभी को पता है। तो यस, एक ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐसे हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कर लेंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। एंड आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा होता है एंड एक पाई होता है, बट हाइब्रिडाइजेशन के वक्त हमको पाई से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा से ही लेना देना है। यानी कि यहाँ पर है 3 सिग्मा, 6 बॉन्ड पेयर मत काउंट कर लेना, 6 सिग्मा मत काउंट कर लेना जनाब, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्मा है, दैट्स इट। एंड एक लोन पेयर होगा, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। एंड यहाँ पर जनाब आपको पता होना चाहिए कि 3 + 1 = 4। यहाँ पर अभी के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो जनाब सिग्मा एंड लोन पेयर को हम ऐड करेंगे, तब जाकर हाइब्रिडाइजेशन को बता पाएंगे, आपको ये आना चाहिए। 3 + 1 = 4, 4 के केस में जनाब होता है sp3। तो यस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है XeO3 का। एंड 3 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में जनाब पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, पिरामिडल स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पर लिख लेंगे इस तरीके से। ओके, शेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पिरामिडल शेप होने वाला है। तो जनाब ए का हो जाने वाला है सेकेंड, आप देख पाएंगे XeO3 हाइब्रिडाइजेशन है जनाब sp3 एंड शेप है पिरामिडल, तो यहाँ पर सेकेंड लिख दीजिए। XeF2 की बारी है, अब हम इसको पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे। जिनॉन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फ्लोरीन के साथ बिजी हैं, तो निश्चित तौर पर बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। 3 लोन पेयर एंड 2 सिग्मा, ऑब्वियसली फ्लोरीन 2 बॉन्डिंग कर रहा है, तो निश्चित तौर पर 2 सिग्मा एंड 3 लोन पेयर होने वाले हैं। 3 + 2 = 5 एंड 5 के केस में जनाब क्या हो जाता है sp3d। अभी के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सिग्मा प्लस लोन पेयर हम करते हैं 5 sp3d। एंड sp3d आपको यहाँ पर मिल चुका है। एंड यस, लीनियर शेप भी होता है, आपको ये पता होना चाहिए। बी का जनाब फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, दैट्स इट। आगे बढ़िए XeF4। चलिए जनाब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर ही देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम बनाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 5 6 7 एंड 8। जनाब ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर बिल्कुल भी फोकस आपका बना रहना चाहिए। इस तरीके से जनाब ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करता है एंड F4। तो 1 2 3 4 फ्लोरीन जनाब बॉन्डिंग में हो जाएंगे। जैसा कि हमने कहा डबल बॉन्ड है, तो निश्चित तौर पर 1 सिग्मा 1 पाई होगा, तो जनाब ऑक्सीजन में होने वाला है 1 सिग्मा एंड 4 फ्लोरीन की वजह से सिग्मा हो जाएंगे। तो 4 + 1 यहाँ पर होने वाले हैं जनाब 5 सिग्मा। एंड आप आसानी से देख पाएंगे कि 1 लोन पेयर है, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। जब आप इसको ऐड करेंगे, तो हम स्क्रीन पहले ऊपर कर लेते हैं, जब आप इसको ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पर 6 आने वाला है। एंड 6 के केस में जनाब क्या होता है sp3d2, राइट। sp3d2 होता है, sp3d2 होता है। 6 के केस में अगर 7 होता, अगर इनका एडिशन 7 होता, तो निश्चित तौर पर sp3d3 होने वाला था, बट इट्स ओके, 6 है। एंड जनाब यहाँ पर आइए, XeOF4 sp3d2 होगा, यानी कि जनाब इसको 4 लिख दीजिए। एंड निश्चित तौर पर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ही शेप होता है। ओके, तो जनाब टाइम नहीं लगाएंगे एंड निश्चित तौर पर इसको हम टिक करेंगे। XeF6 की जनाब अब बारी है। XeF6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जिनॉन में होंगे, 6 बॉन्डिंग में बिजी होंगे, यानी कि 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो यस, sp3d, यस, जैसा कि हमने आपसे यहाँ पर कहा था, अगर 6 + 1 = 7 होता, तो निश्चित तौर पर sp3d3 होना चाहिए था। एंड जनाब यहाँ पर है। अब हम ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करेंगे। ए का जनाब सेकेंड होना चाहिए, तो सी एंड डी को हटा दीजिए। बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो यस, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे भी देख लीजिए, सी का फोर्थ, डी का थर्ड, दैट्स इट, बिल्कुल सही जनाब, कुछ भी गलती हमने नहीं करी है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए, तभी जाकर आप केमिकल बॉन्डिंग को मजबूत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है जनाब। अब द टोटल नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। एक और जनाब कॉन्सेप्ट वीडियो से हमारे आंसर क्वेश्चन यहाँ पर मिल चुका है। अगर आपको ऑक्साइड्स, आई रिपीट, अगर आपको ऑक्साइड से कोई भी डाउट है, एनी डाउट, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, कुछ भी डाउट है, कुछ भी समस्या है, तो निश्चित तौर पर जाकर के हमारे इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। कुछ रूल्स हमने लिखाए हैं, कुछ निमोनिक्स आपको याद करने हैं एंड लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। राइट जनाब, इस वीडियो को देखिए एंड निश्चित तौर पर आप इंप्रूवमेंट करने ही वाले हैं। तो फिलहाल के लिए अब यहाँ पर देखिए, NO, N2O, B2O3, N2O5, CO, SO3, P4, O10, जो हमने आपसे कहा है, अगर बंच ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको दिए गए हैं तो सबसे पहले हम न्यूट्रल को अलग करेंगे। यस करेंगे।
NO जनाब न्यूट्रल होता है, CO न्यूट्रल होता है एंड N2O न्यूट्रल होता है। तो यस, सिर्फ 3 ही होते हैं न्यूट्रल एंड तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन तीनों को हम हटा देंगे क्योंकि हमसे पूछा गया है एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट। एंड B2O3, N2O5, SO3, P4O10 ये चारों ही एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। अगर आपको रूल्स पढ़ने हैं तो निश्चित तौर पर उस वीडियो को जाकर देखिए। पूरा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, सारे रूल्स बताने के कोई मतलब नहीं है बार बार। निश्चित तौर पे आपको उस वीडियो को प्रेफर करना है। फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि B2O3, N2O5, SO3 एंड P4O10 ये चारों ही एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। तो जनाब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को जनाब करिए। 25 जुलाई शिफ्ट 2 का यह क्वेश्चन है। द सम, ओके, द सम ऑफ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम। तो बेसिकली इन 3 मॉलिक्यूल्स को देखना है एंड हमको सेंट्रल एटम पर जितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं बेसिकली उन तीनों का सम करके हमको यहाँ पर लिखना है, ओके। XeO3, तो जनाब XeO3 यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर लेते हैं। बार बार हम करेंगे नहीं, लास्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं हम। जैसे ही आप 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन हैं तो निश्चित तौर पर 6 बॉन्डिंग में ख़त्म हो जाएंगे। इस तरीके से जनाब यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा एंड यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा। तो यस, सिर्फ और सिर्फ 1 लोन पेयर है XeO3 में, तो यस 1 लिखिए। XeOF4 में जनाब क्या होने वाला है, इसी में हम ड्रॉ करते हैं। एक ऑक्सीजन को बना रहने दीजिए, दैट्स इट। F4 यानी कि जनाब 1 2 3 4 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे एंड एक लोन पेयर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर भी एक लिख लीजिए। XeF6 के केस में भी जनाब यहाँ से हम ऑक्सीजन हटाएंगे एंड यस, एंड अब जनाब ये 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। 1 + 1 + 1 ऑब्वियसली जनाब 3 होता है, ये तो केजी वाले बच्चे को भी आता है 3। तो निश्चित तौर पर जनाब यहाँ पर हम 3 लिखेंगे एंड हमको 4 नंबर मिल जाएंगे, राइट। ये वाला क्वेश्चन तो जनाब आसानी था, कुछ भी टफ नहीं था। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, प्रैक्टिस आपने कई बार कर ली है ऐसे क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 26 जुलाई शिफ्ट 1, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन मैचिंग का ही है। यहाँ पर कंपाउंड दिए हुए हैं एंड शेप दिए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम मैचिंग करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन भी एक दिया होगा। वापस आइए, BrF5 यानी कि जनाब 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट की हम बात कर रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ब्रोमीन में, 5 बॉन्डिंग में बिजी हैं। तो यस, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर होने वाला है, राइट। एंड जनाब 5 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में कौन सा स्ट्रक्चर होता है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अगर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर है तो जनाब यहाँ पर स्क्वायर पिरामिडल हम लिख लेंगे, या फिर हम सीधा नीचे आते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। या सेकेंड, जनाब ए का होने वाला है सेकेंड, दैट्स इट। CrF6 3 नेगेटिव। तो बेसिकली ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थोड़ा सा पार्ट, निश्चित तौर पे क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाते हैं। तो यस, CrF6 3 नेगेटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। 6 है तो निश्चित तौर पर ये हो जाने वाला है ऑक्टाहेड्रल यानी कि 4th वन। जनाब बी का हो जाएगा 4th। एंड अब हम बात करें O3 की, तो जनाब कई बार आप पढ़ चुके हैं, ये दोबारा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। O3 का स्ट्रक्चर बेंट शेप का होता है, तो जनाब हम दोबारा नहीं बताएंगे, बेंट शेप का होता है। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, राइट। PCl5 के केस में जनाब क्या होता है, निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए कि PCl5 होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे होता है उसके लिए आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में फास्फोरस की एंड 5 बिजी हैं बॉन्डिंग में क्लोरीन के साथ। तो निश्चित तौर पर जनाब 5 सिग्मा एंड 0 लोन पेयर होने वाले हैं। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर के केस में जनाब TBP होता है, यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। शेप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर DPCl5 यानी कि जनाब डी का कहाँ, ये है, यस, डी का 3rd होने वाला है। ए का 2nd, बी का 4th। नीचे आइए, ए का 2nd, बी का 4th, तो जनाब यही है ऑप्शन नंबर सी, यहीं से सही हो जाएगा। बट आगे भी हम देख लेते हैं, सी का 1st एंड डी का 3rd होना चाहिए। सी का 1st, डी का 3rd, तो यस हमने सही किया है। कोई भी गलती अभी तक हमने अटेम्प्ट नहीं करी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली जनाब प्रैक्टिस करते जाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैं नहीं, 4-5 कॉन्सेप्ट हैं एंड उसी पर केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन बार बार आगे पीछे करके पूछे जाते रहते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवैलेंट कैरेक्टर। कोवैलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। CaF2, CaCl2, CaBr2, CaI2। तो बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन। चलिए जनाब यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोवैलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन।
एनायन का साइज अगर बड़ा है तो निश्चित तौर पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने वाला है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो जनाब नोट कर लीजिए अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो जनाब कैल्शियम तो सभी में है तो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, F2Cl2 Br2 I2, तो जनाब साइज ऑफ एनायन नीचे जाते हुए बढ़ेगा, सभी को पता है। फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ABCD के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होने वाला है। तो जनाब ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया, कुछ भी यहाँ पर हमसे खेलने की कोशिश नहीं करी गई है, निश्चित तौर पे सीधा सीधा ऑर्डर दिया गया है एंड हम सीधा सीधा आंसर मार्क कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ABCD इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होने वाले हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 O2 Cu2+ एंड Fe3+ आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स एंड आर मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए वीकली अट्रैक्टेड का मतलब क्या हुआ, यानी कि जनाब ये होने वाले हैं पैरामैग्नेटिक। अगर ऐसा सही है तो पैरामैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक। आपको यह पता होना चाहिए कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इस लाइन का मतलब है पैरामैग्नेटिक, बस कुछ और नहीं। अगर डायरेक्टली पैरामैग्नेटिक लिख देते हैं तो जनाब सभी सही कर देते हैं, बट निश्चित तौर पर कुछ बच्चों से गलत भी करवाना होता है उनको, बट हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। O2 यहाँ पर जनाब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, O2 में जनाब होते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित तौर पर ये होने वाला है पैरामैग्नेटिक। ओके, आगे देखिए Cu2+ भी जनाब पैरामैग्नेटिक होगा, राइट। Cu2+ एंड Fe3+ ये कैसे पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को रिफर करना पड़ेगा, वहीं पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए अगर आप समझना चाहते हैं तो हम Cu2+ को एक्सप्लेन कर देते हैं, Fe3+ भी आपको समझ में आ जाएगा। Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, पहले हम लिखते हैं Cu यानी कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जनाब सभी को पता है ये होती है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर एंड क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। 4s1 3d10 होने वाली है। जनाब इसमें एक्सेप्शन क्या है, s ऑर्बिटल पूरा नहीं भरा है, बट हमने d ऑर्बिटल को कंप्लीट कर दिया है कॉपर के केस में। जनाब बारी है अब Cu2+ की। Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से बाहर जाएगा एंड एक इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, तो जनाब 3d9 होने वाला है। अब चाहे स्ट्रांग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, ऑब्वियसली जनाब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहने ही वाला है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो निश्चित तौर पर ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप सॉल्व करके देखिएगा, Fe3+ भी पैरामैग्नेटिक होने वाला है, यानी कि वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जनाब अभी तक तो ये लाइन बिल्कुल सही है। आगे पढ़िए, एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड, तो जनाब ये भी सही है, तो स्टेटमेंट 1 ही हमारा सही हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट 2 की बारी है। NaCl एंड H2O आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, जनाब ये भी सही है। क्यों, वीकली मैग्नेटाइज्ड का मतलब होता है डायमैग्नेटिक, तो ऑब्वियसली जनाब ये डायमैग्नेटिक हैं, तो यस वीकली मैग्नेटाइज्ड ही होने वाले हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, राइट। तो बेसिकली आपको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जनाब जरूर से करनी है, थोड़े से कंफ्यूजन होते हैं, हमने ऐसा अभी तक पाया है, हमने ऐसा अभी तक देखा है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े से ट्रिकी बेस्ड होते हैं। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अमंगेस्ट द फॉलोइंग द नंबर ऑफ ऑक्साइड्स व्हिच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो ये जनाब यहाँ पर ऑक्साइड्स को देखिए एंड पैरामैग्नेटिक को अलग कर दीजिए, क्योंकि वही हमको यहाँ पर काउंट करके लिखने हैं। Na2O तो ये तो जनाब होता है डायमैग्नेटिक, KO2 यस इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, NO2 भी पैरामैग्नेटिक ही होता है, N2O यस जनाब ये तो हो जाने वाला है डायमैग्नेटिक, राइट। ClO2 जनाब ये भी पैरा होगा एंड NO भी पैरा होगा, SO2 एंड Cl2 ये दोनों ही डायमैग्नेटिक होने वाले हैं, राइट। 1 2 3 4 जनाब 4 यहाँ पर आप लिख देंगे, ये चारों यानी कि KO2 NO2 ClO2 NO ये तीनों पैरामैग्नेटिक होंगे एंड बाकी ये चारों पैरामैग्नेटिक होंगे एंड बाकी के चारों भी डायमैग्नेटिक ही होने वाले हैं। ओके, तो जनाब पैरामैग्नेटिक पूछा जाता है या फिर डायमैग्नेटिक, आंसर एट द एंड 4 ही आने वाला था। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नंबर ऑफ स्पीसीज आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर यानी कि जनाब सेम बॉन्ड ऑर्डर कितने स्पीसीज का है, उसके लिए हम पांचों स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। CN नेगेटिव यानी कि जनाब 6 कार्बन के केस में हम 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे एंड नाइट्रोजन के केस में 7, 6 + 7 13 +1 करेंगे निगेटिव की वजह से, यानी कि 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 3। ओके, दैट्स इट। NO पॉजिटिव 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के लिए, 8 ऑक्सीजन के लिए, 7 + 8 15, बट एक हम माइनस करेंगे क्योंकि जनाब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है।
यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 3, दैट्स इट। O2 को देखिए, O2 के केस में जनाब क्या होने वाला है, 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इलेक्ट्रॉन्स के केस में जनाब बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2। O2 पॉजिटिव यानी कि जनाब यहाँ पर हो जाने वाले हैं 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कैसे होंगे जनाब, ध्यान से सुनिए, O2 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, O2 में प्लस है तो एक माइनस करना पड़ेगा, 15 इलेक्ट्रॉन्स, एंड जनाब इसका होने वाला है 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। एंड अब बारी है O2 पॉजिटिव के, जनाब O2 2 पॉजिटिव के, यानी कि जनाब यहाँ पर होने वाले हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो यस इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 3। तो निश्चित तौर पर हमसे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ स्पीसीज और आयंस, तो निश्चित तौर पर इसको हम 3 ही यहाँ पर लिख देंगे, राइट। 3 नंबर ऑफ स्पीसीज ऐसी हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल है, दैट इज 3। एंड यस जनाब, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का यह क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बेसिकली ये भी मैचिंग वाला ही क्वेश्चन है, हमारे पास 2 लिस्ट दी हुई हैं एंड हमको मैचिंग करनी है लिस्ट 1 एंड हियर इट इज लिस्ट 2। ओके, तो जनाब पहला हम देख लीजिए डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के केस में कौन सा सही होगा, ऑब्वियसली हर किसी को पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर, राइट। आपने ये पढ़ा होगा, क्यू मतलब चार्ज, आर इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, राइट। जनाब फर्स्ट का बी नहीं जनाब, बी का फर्स्ट होगा, यहाँ पर थोड़ी सी इधर उधर हो चुका है, आप समझ पाएंगे। जनाब बी के केस में होने वाला है फर्स्ट, एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जनाब प्लस होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में प्लस होता है, तो यस डी का सेकेंड होना चाहिए, साई ए प्लस साई बी, निश्चित तौर पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंड अगर माइनस है तो यस एंटी बॉन्डिंग होना चाहिए, यानी कि जनाब ए का होना चाहिए थर्ड। एंड लास्ट में ये बचा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर सी, ये तो जनाब सबसे आसान था, उसको हमने लास्ट में किया है, बेसिकली आपको ये सबसे पहले करना चाहिए था। सी का होना चाहिए फोर्थ, राइट। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमको इस फॉर्मूले का यूज करना होता है, बट अभी तक आपको लग रहा होगा कि हमने बॉन्ड ऑर्डर कई बार निकाला है, बट इस फॉर्मूले का यूज तो एक भी बार नहीं किया। निश्चित तौर पे हमने आपको 2 तरीके बताए हैं बॉन्ड ऑर्डर पता करने के, एंड हमने पहले वाले फॉर्मूले से ही अभी तक बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट किया है, बट जैसे ही आप दूसरे वाले फॉर्मूले पे आएंगे निश्चित तौर पर आपको इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्या है जनाब फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। यस, इससे आपको बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो जनाब ये है हमारा फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का, यानी कि सी का फोर्थ होगा। वापस से आइए ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शन नंबर जनाब सी आपको सही मिल जाएगा, आप देख पाएंगे ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का सेकेंड, राइट। जनाब आप मिला लीजिएगा, निश्चित तौर पे हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपकी जिम्मेदारी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 27 जुलाई शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है जनाब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है जनाब। हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल या आयन हैं, 1 2 3 4 5 एंड बेसिकली जनाब 10 हो चुके हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि 10 में से कौन से प्लेनर हैं, कौन से नॉन प्लेनर हैं। नॉन प्लेनर को ऐड करके यहाँ पर लिख देना है एंड हमको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो जनाब NO3 निगेटिव होता है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि जनाब इसका स्ट्रक्चर होने वाला है प्लेनर, राइट। तो प्लेनर के लिए हम यहाँ पर फिलहाल के लिए P ही लिख देते हैं, प्लेनर के लिए हम P लिखेंगे, नॉन प्लेनर के लिए हम NP लिखेंगे, राइट, दैट्स इट। आगे देखिए H2O2, ये तो जनाब ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है इसका, H2O2 का स्ट्रक्चर होता है ओपन बुक, जनाब ये होने वाला है नॉन प्लेनर। ओपन बुक स्ट्रक्चर आप आगे लिख लीजिएगा, नॉन प्लेनर जनाब ये हो जाता है, राइट। एंड जनाब अब बारी है BF3 की, तो यहाँ पर हम BF3 लिखेंगे एंड जनाब ये भी होता है ट्राइगोनल प्लेनर, तो निश्चित तौर पर इसका भी प्लेनर ही होने वाला है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। एंड अब बारी है PCl3 की, जनाब PCl3 ये होता है पिरामिडल, राइट। PCl3 होता है पिरामिडल एंड जनाब ये हो जाएगा नॉन प्लेनर, राइट, नॉन प्लेनर हो जाएगा। बेसिकली आपको शेप, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री ये सब कुछ पता करना आ चुका होगा, आपको 1 बाय 1 सभी को पता कर लेना है। जैसा कि हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, तो आपको ऐसा डायरेक्टली अगर समझ में नहीं आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आप शेप बता पाएंगे एंड आगे नॉन प्लेनर, प्लेनर आप अकॉर्डिंगली बता पाएंगे। बेसिकली जनाब प्लेनर का मतलब होता है 2D स्ट्रक्चर, यानी कि सेम प्लेन में, राइट। बट नॉन प्लेनर में ऐसा कुछ नहीं होता है जनाब, अलग अलग प्लेन में भी आपका स्ट्रक्चर फैला हुआ होगा, राइट। तो वही है कॉन्सेप्ट। एंड आगे बढ़िए, XeF4 की बारी है जनाब अब। तो बेसिकली जनाब XeF4 ये होता है स्क्वायर प्लेनर, ओके, ये हो गया जनाब स्क्वायर प्लेनर एंड ये भी होता है प्लेनर, राइट, ये भी जनाब प्लेनर हो जाएगा। एंड SF4 की बारी है अब।
ये तो निश्चित तौर पे आपने कई बार सॉल्व किया होगा, तो यस आपको ये अभी तक रट भी चुका होगा, ये होता है नॉन प्लेनर। एंड अब जनाब बारी है XeO3 की। XeO3 जनाब ये होता है नॉन प्लेनर, बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर। चलिए हम फिलहाल के लिए लिख ही देते हैं पिरामिडल एंड नॉन प्लेनर। ओके दैट्स इट। अब बारी है PH4+ की। PH4+, तो बेसिकली जनाब 10 मॉलिक्यूल है, तो टाइम तो लगेगा ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बेसिकली टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, टफ तो हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एंड जनाब ये है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो ऑब्वियसली जनाब नॉन पोलर ही होने वाला है, NP लिखेंगे। SO3 भी लिख ही लीजिए। SO3 जनाब क्या होगा, ये जनाब होगा ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ट्राइगोनल प्लेनर होने वाला है, तो निश्चित तौर पर ये हो जाएगा प्लेनर। एंड AlOH4 जनाब ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स नॉन पोलर। अब जनाब नॉन पोलर की काउंटिंग कर लीजिए एंड टोटलिंग करके यहाँ पर आप लिख देंगे नॉन प्लेनर, यानी कि एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेसिकली यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल या आयन ऐसे हैं जो नॉन प्लेनर हैं, तो जनाब यहाँ पर हम 6 लिख देंगे, राइट। 6 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 को करिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस दोबारा से कर लीजिएगा, 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है जनाब, ये द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर भी पैरामैग्नेटिक से ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो हम पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो बार बार बताने का मतलब है नहीं। B2 Li2 C2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड He2 पॉजिटिव। B2 तो जनाब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन के पास 5 + 5 10 हो जाएंगे, क्योंकि जनाब आपके पास B2 लिखा हुआ है। एंड ये होता है एक्सेप्शन। 10 एक इवन नंबर तो है, 10 एक इवन नंबर है, बट 10 के केस में जनाब पैरामैग्नेटिक होता है इवन नंबर होने के बावजूद। तो ये जनाब यहाँ पर अभी के लिए P लिख दीजिए, ओके। एंड ये हमारे आंसर में काउंट होने वाला है, क्योंकि हमसे पैरामैग्नेटिक ही पूछा गया था। बट जनाब आगे भी कर लीजिए, लास्ट में हम काउंटिंग कर लेंगे। Li2 यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लिथियम के पास, 3 + 3 6। जनाब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, राइट, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 एंड 16 नहीं है। ऑब्वियसली 6 एक इवन नंबर है, तो जनाब डायामैग्नेटिक। C2 कार्बन के केस में जनाब 6 और 6 12, यानी कि निश्चित तौर पे ये भी होने वाला है डायामैग्नेटिक। C2 नेगेटिव। अब जनाब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, क्यों हो जाएगा, क्योंकि C2 के पास तो हैं 12 इलेक्ट्रॉन, बट एक नेगेटिव की वजह से 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड 13 होता है एक ऑड नंबर, 13 इज एन ऑड नंबर, ओके। तो जनाब ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कुछ भी दिक्कत है तो जनाब जाइए, हमारे पैरामैग्नेटिक एंड शेप एंड ज्योमेट्री टाइप का एक वीडियो मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में, उसको देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। O2 2 नेगेटिव, 8 8 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जनाब ये भी हो जाएगा डायामैग्नेटिक। 10 एंड 16 अगर मिलता है इवन नंबर में तो ही जनाब पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज डायामैग्नेटिक ही होने वाला है। O2 पॉजिटिव, तो जनाब यहाँ पर क्या होगा, 8 8 16 एंड 15 इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित तौर पर ये होने वाला है पैरामैग्नेटिक, दैट्स इट। He2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन, हीलियम, तो जनाब 2 2 4 4 -1 करेंगे प्लस की वजह से, तो जनाब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक। बस जनाब अब कर लीजिए काउंटिंग पैरामैग्नेटिक की, 1 2 3 4। तो निश्चित तौर पे 4 स्पीसीज ऐसी हैं जो पैरामैग्नेटिक हैं। B2 C2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड He2 पॉजिटिव, ये चारों पैरामैग्नेटिक हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमने लिख दिया है। एंड हमको 4 नंबर भी मिल जाएंगे 4 लिखने के साथ ही, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, 28 जुलाई शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन। तो बेसिकली जनाब ये है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। फाइनली हमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन के दर्शन हो ही गए। असर्शन क्या है जनाब, 0 ऑर्बिटल ओवरलैप इज एन आउट ऑफ फेज ओवरलैप। तो जनाब ये स्टेटमेंट सही है, कैसे सही है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए एंड जनाब इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से होगा, एंड जनाब ये बनने वाला है, यहाँ पर होने वाला है अगर प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा जनाब माइनस, राइट। एंड इसी को हम बोलते हैं 0 ओवरलैपिंग। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो जनाब लिख लीजिए 0 ओवरलैपिंग। तो यस स्टेटमेंट 1 सॉरी असर्शन हमारा सही होने वाला है, बट क्या जनाब इसका रीजन सही है? इट रिजल्ट्स ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। बिल्कुल जनाब सही स्टेटमेंट है एंड इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। कैसे है उसके लिए आपको स्क्रीन पर बड़े ही ध्यान से देखना होगा। इसको हम हटाते हैं यहाँ से ताकि हमारे पास स्पेस आ सके,
राइट। 4 तो आपने लिख दिया एंड आपको 4 नंबर भी मिल गए। अब हमको सही से ड्रॉ करना होगा। जस्ट अ सेकेंड, हम जनाब पेन ले लेते हैं एंड यस हमने पेन ले लिया है एंड इस तरीके से बनाइए। तो जनाब इस तरीके से होने वाला है एंड इस तरीके से करिए। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल ही होंगे, हमने सही से ड्रॉ नहीं किया है या हम कर नहीं पाए हैं। यहाँ पर जनाब इस तरीके से होगा एंड ये वाला जनाब हो जाएगा px, ये वाला हो जाएगा py, राइट। तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ चुका है ऐसा क्यों होता है। डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो निश्चित तौर पर ये फर्क आ जाता है। तो यस रीजन सही है एंड सिर्फ सही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 14 की जनाब बारी है। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आई थिंक सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हमारे आज के सेशन में बचे हैं, इनको भी बहुत ही ध्यान से करना है, पूरी शिद्दत के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम ऑफ SCl2O3। ओके, तो यहाँ पर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं सेंट्रल एटम पर। दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान ही हो चुका है। सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, यानी कि बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, तो यस यहाँ पर 2 लोन पेयर होने वाले हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है समझने में तो चलिए जनाब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। कर लिए। 2 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, हो चुके। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो निश्चित तौर पे 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे एंड वही हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ था, राइट। एंड जनाब अब बारी है O3 की। तो बेसिकली O3 के लिए आप स्ट्रक्चर बहुत ही ध्यान से देखिए। O यहाँ पर बनाइए। यस जनाब बना दिया एंड 2 O कहाँ पर लगने वाले हैं जनाब बहुत ध्यान से देखिए। एक इस तरीके से लगाएंगे हम एंड एक हम इस तरीके से लगाएंगे एंड हमसे पूछा क्या गया है सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लोन पेयर कितने होंगे, सॉरी एक लोन पेयर होने वाला है सेंट्रल एटम वाले ऑक्सीजन पर एंड जनाब 2 लोन पेयर यहाँ होंगे। उनसे फिलहाल आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी मतलब है नहीं। इस वाले पर जनाब होने वाले हैं 3 लोन पेयर, राइट। तो फिलहाल आप नॉलेज के लिए समझ लीजिए, फिलहाल आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही लोन पेयर होने वाला है सेंट्रल एटम पर। दैट्स इट। अब जनाब बारी है ClF3 की। ClF3 तो निश्चित तौर पर सभी को पता है कि क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। तो निश्चित तौर पर जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो जनाब 2 लोन पेयर यहाँ पर भी हो जाएंगे। SF6 तो यहाँ पर जनाब कोई भी लोन पेयर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर होने वाला है 0। 2120 कहाँ पर लिखा हुआ है? 2120 यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर बी जनाब हमारा सही हो चुका है एंड बेसिकली ये एक अच्छा क्वेश्चन हम मानेंगे O3 की वजह से, राइट। O3 की वजह से हम इसको एक अच्छा क्वेश्चन मान सकते हैं। बाय द वे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि हमारा आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो जनाब आपने 15 क्वेश्चन करे, अभी नहीं करे, एक रह गया है उसको भी कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं 15 क्वेश्चन करे। Consider PF5, BRF5, PCl3. Okay. Among the above molecules, the number of molecules ions having sp3d2. अंडरलाइन करिए जनाब, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन होना चाहिए 6। सिग्मा प्लस लोन पेयर जनाब 6 होगा, तो निश्चित तौर पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है। ओके, अब बारी है जनाब PF5 की। PF5 के केस में जनाब क्या होने वाला है? PF5 यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं, राइट। एंड 5 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। तो निश्चित तौर पर 5 सिग्मा होगा, बट हमको चाहिए 5 सिग्मा 0 लोन पर होंगे यहाँ पर, तो बट हमको चाहिए 6, यानी कि 5 + 0 ऑब्वियसली 0 ही होने वाला है। तो जनाब इसका हो जाएगा sp3d। sp3d होगा, बट हमको चाहिए sp3d2, राइट। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं जनाब। आप निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें पढ़ ही चुके होंगे, अगर नहीं पढ़ी हैं तो पढ़िए, हमने अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है जनाब। अब BRF5 यानी कि ब्रोमीन की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, बट जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो एक लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 5 + 1 = 6। दैट मीन्स sp3d2 जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है, बट आगे भी हम देखेंगे। PCl3 5 इलेक्ट्रॉन जनाब फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, यहाँ पर आपको बता चुके हैं। 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हैं, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जनाब देखिए ध्यान से।
5 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए, ये होते हैं फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 3 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग हुई हैं, दैट्स इट। एंड जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं वो निश्चित तौर पर 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो जनाब यहाँ हमको पहुंचना है 6 तक, बट हम पहुंच पा रहे हैं 4 तक, यानी कि 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दैट मीन्स 4 के केस में जनाब होता है sp3, राइट। किसके केस में क्या होता है, इसके लिए आपको हमारे वीडियो को प्रीफर करना पड़ेगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, दैट्स इट। SF6 जनाब सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, एंड 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी है, यानी कि 6 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, दैट मीन्स 6 + 0 = 6, यानी कि जनाब ये भी होने वाला है sp3d2, दैट्स इट। अब जनाब बारी है ICl4 नेगेटिव की, बहुत ही ध्यान से देखना है। ICl4 नेगेटिव आयोडीन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ड्रॉ कर लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव की वजह से हम 1 इलेक्ट्रॉन और बनाएंगे, जनाब बना लिया हमने। 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हैं, करा दिए, 4 सिग्मा जनाब हो चुके हैं, एंड 4 इलेक्ट्रॉन जो आप देख पा रहे हैं वो जनाब 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, दैट मीन्स जनाब 6 हो जाएगा, एंड ये भी होने वाला है sp3d2, दैट्स इट। ClF3 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग हुई है, तो यानी कि 3 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 3 + 2 5, दैट मीन्स sp3d होने वाला है। अब जनाब IF5 को भी देख लीजिए, 7 इलेक्ट्रॉन आयोडीन में होते हैं, 5 सिग्मा हो जाएंगे, क्योंकि जनाब 5 फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहे हैं, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, क्योंकि जनाब 2 इलेक्ट्रॉन बचने वाले हैं, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि ये भी हो जाएगा sp3d2, राइट, क्योंकि जनाब 5 + 1 का एडिशन आता है 6। तो जनाब sp3d2 वाले कितने हैं, 1। फाइनली हम इसको येलो पेन से टिक करने की कोशिश करेंगे, एंड जनाब येलो पेन आ चुका है हमारे पास, हियर इट इज। ये जनाब sp3d2 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये सॉरी ये नहीं होगा, IF5 होगा, यानी कि 4 ऐसे हैं जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन रखते हैं, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, एंड यस हमने बिल्कुल सही किया है। 15 क्वेश्चन हमने इस सेशन में सॉल्व किए, काफ़ी टफ क्वेश्चंस नहीं है, कोई भी आसान है। कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको आते होंगे तो जनाब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने वाला। एंड यस ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी सभी क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर 100% क्रैक कर देंगे। तो जनाब ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, निश्चित तौर पर आपको PYQs का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो चलिए जनाब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।